वोट अधिकार का जो मामला था वो फिक्स हो चुका है, वो टायर पंचर हो चुका है। और तो ऐसे लोग एक बहाना ढूंढ रहे हैं, जो हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं। कल क्या कहेंगे? कल जब हारेंगे तो यही कहेंगे ना कि इस तरह की गड़बड़ी हुई। लेकिन 2 आवेदन आए हैं उनको BLO के द्वारा, तो हम समझते हैं कि वो कहते कुछ हैं लेकिन उन कथनी में खुद फर्क है। खुद फर्जी वोटर ID दिखा करके समाज को बरगलाने का, गुमराह करने का काम करने, ऐसे लोगों का बड़ी अवसर बंद हो चुका है बिहार में। ये अच्छा नहीं लगता है। खाली राजद सब हटा देंगे, सब NDA ले आएंगे। सीताराम मांझी साहब कह दिया था, अब हम कहला, अरे नेता है वही ना है जी, तो कह दिया अब हम पता है, हम तो रिजाइन, हम चुनावी मोड में आ गए हैं, नहीं देख रहे हैं। बाकी सब प्रत्याशी को भी पता है, कंफ्यूज है, और हम यहाँ चुनावी मोड में, हम रिजल्ट की ओर हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं लाइव स्टेज में। बिहार में कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दरभंगा में जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई PM मोदी पर, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। NDA लगातार इसका विरोध कर रहा है, कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं जहानाबाद के टाउन हॉल में आज हिंदुस्तान अवाम मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला। मंत्री संतोष सुमन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका टायर पंचर हो चुका है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने सारथी तो बना दिया और उन्हें पीछे बिठा दिया है। मंत्री ने तेजस्वी को बैक बेंचर तक कह दिया। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी खुद नहीं बोल रहे कि तेजस्वी CM कैंडिडेट है। इससे साफ है कि तेजस्वी अब बेचारे हो चुके हैं। संतोष सुमन ने वोटर अधिकार यात्रा को बेबुनियाद और समाज को गुमराह करने वाला अभियान बताया। मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। देखिए, ये उनका जो वोट अधिकार का जो मामला था वो फिक्स हो चुका है, वो टायर पंचर हो चुका है। एक तो तेजस्वी जी को राहुल गांधी जी सारथी बना दिए हैं, पीछे बैक बेंचर बना दिए हैं। अब लगता ही नहीं, एक तरफ राहुल जी कभी बोल ही नहीं रहे हैं कि तेजस्वी जी CM कैंडिडेट हैं, तो हम समझते हैं तेजस्वी जी बेचारे हो चुके हैं। और जहाँ तक वोट अधिकार की बात है, तो वोट अधिकार को जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, सब लोगों के सामने समक्ष है, सब लोग देख रहे हैं कि सबका वोट है, किसी का वोट नहीं कटा है। तो जब किसी का वोट कटा ही नहीं है, उन लोगों का कटा है जो मृत हो गए हैं, उन लोगों का कटा है जो 2 जगह नाम है, चाहे कहीं चले गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम कटा है, सबके समक्ष है। और माननीय जो हमारा जो चुनाव आयोग है, उन्होंने समय सीमा भी तय की है। अभी भी समय है, जिनको ऐसा लगता है कि नाम नहीं है, नाम जुड़वा लें, जिनको ऐसा लगता है कि नाम कटवा लें। तो हमको नहीं लगता, ये तो हमेशा ये सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। जब चुनाव आते हैं तो इस तरह का मामला होता है। और तो ऐसे लोग एक बहाना ढूंढ रहे हैं, जो हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं। कल क्या कहेंगे? कल जब हारेंगे तो यही कहेंगे ना कि इस तरह की गड़बड़ी हुई। लेकिन गड़बड़ी कहीं नहीं है, आप जांच करा लीजिए। आप नाम काटने के लिए आवेदन दिए हैं, आपने कभी एक कंप्लेन नहीं किया कि किसी गलत व्यक्ति का अति हुआ है। सिर्फ 2 आवेदन आए हैं उनको BLO के द्वारा, तो हम समझते हैं कि वो कहते कुछ हैं लेकिन उन कथनी में खुद फर्क है। खुद फर्जी वोटर ID दिखा करके समाज को बरगलाने का, गुमराह करने का काम करने, ऐसे लोगों का बड़ी अवसर बंद हो चुका है बिहार में। अभी देखिए, इसके आधिकारिक तौर पर इसकी वार्ता अभी शुरू नहीं हुई है, और लेकिन हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर में हम लोग वार्ता शुरू करेंगे और 20-25 तारीख तक सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और आपके समक्ष आ जाएगी। हम लोग बहुत शांति से, सम्मानजनक तरीके से अपना सीटों का बंटवारा करेंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और पुनः विकास की सरकार आदरणीय हम लोग, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग पुनः इस बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करें, ताकि बिहार में विकास की जो गति है और तीव्र गति से आगे बढ़े। 40 सीट मांग रहे थे, क्या पूरा हो गया? देखिए, वो सीट जनता के बीच में था, उनके कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए था। लेकिन अभी मैंने कहा ना कि जब हम कोई वार्ता नहीं हुई है इस विषय पर, तो हम इस बात पर कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो एक अध्यक्ष होने के नाते वो आधिकारिक बयान हो जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि अब सम्मानजनक सीटें हमें मिलेंगी और सबको पता है हम पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं, सबल हैं, मजबूत हैं और कहीं भी मौका मिलेगा तो चुनाव जीत करके विधानसभा में जाने का काम करेंगे। और उसी मखदुमपुर के आशीर्वाद से, इसी जहानाबाद के आशीर्वाद से उन्हें गौरव हासिल हुआ। हमारे पार्टी को उस राज्य के जो अग्रणी पद होता है लोकतंत्र का, मुख्यमंत्री का पद को सुशोभित किया। इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही जहानाबाद
दिल में बसने वाला क्षेत्र है और जहानाबाद के सभी लोग को हम लोग एक अलग तरीके का आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं अपने पिताजी को भी देखा है कि जब भी जहानाबाद का नाम आता है, मखदुमपुर क्षेत्र का नाम आता है, तो सदैव यहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं। और चुनाव लड़ने की भी बात हुई थी 2015 में, जब इमामगंज के लोग उनको जबरदस्ती वहाँ ले जाने के लिए वहाँ पर अनशन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने एक ही शर्त रखा कि मैं इमामगंज में प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मुझे मखदुमपुर लड़ना है, मैं मखदुमपुर भी लड़ूंगा। उन्होंने मखदुमपुर का चुनाव किया और आज भी उनको, तो हम समझते हैं कि जहानाबाद के लोगों से हम लोग को प्रेम है। और जहानाबाद एक ऐसा जगह है कि हम पटना से चलते हैं तो 40 मिनट में, गांव से भी चलेंगे तो 40 मिनट में, गया से भी चलेंगे तो एक सेंटर पॉइंट है जिसको हृदय बोलते हैं। बता दें कि समारोह में स्वर्ण समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई। मंच से संबोधित करते हुए हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार चुन्नू शर्मा ने खुले मन से जहानाबाद से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान चुन्नू शर्मा ने समाज के योगदान को भी गिनाया और राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी सभी वर्गों के साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब इस वीडियो में सुनिए। वर्तमान विधायक पर हमला नहीं कहा कि वो बेचारा नीरी, उन कहीं टिकेंगे नहीं। थोड़ा हम एनडीए के वातावरण से अपना अप्रूवल ले लें, उसके बाद वो क्या है, कैसा है, वो कुछ काम के हैं, किस बात के लिए उनको विधायक की जो 10 साल आप लोग का जहानाबाद का भविष्य, कोई जहानाबाद का हनक भी है जी, कोई क्षमता भी है, राजनीतिक पहचान लोग है। ये जो सुदय जी हैं ना, कि इनका कहीं आवाज़ सुनते हैं, कभी विधानसभा में जहानाबाद के, क्या जहानाबाद है क्या, हम तो समझते हैं ये भी उनको समझ नहीं है। जहानाबाद में हर जगह देखिए ना, लगता ही नहीं है कि जहानाबाद एक सम्मानित सोसाइटी है, यहाँ मतलब रहते हैं। एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो मामला है, आपकी भी कई पार्टी है उसमें मिले, तो क्या ऐसा लगता है कि आप वहाँ से टिकट मिलेगा? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को क्लियर हुआ। काहे बता रहे हैं कि देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ये जब गांधी मैदान में कार्यक्रम किए थे तो हम चल गए थे वहाँ दिल्ली, सोचे कि मांझी सर से पूछे कि सर ये बताइए कि अब कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, तो अब हो सके हम सोचे कि कहीं कार्यक्रम में हमको टाइट कर दिए होंगे, तो हम बोले कि अब आगे क्या करना है, मैंने कंटिन्यू करें, कहीं खर्चा होता है, मेहनत लगता है। तो वो बोले कि नहीं, कंटिन्यू करना है आपको, आप उधर देखिए टिकट का हम सोचेंगे। तो हमको जब जीतन राम मांझी साहब कह दिया था, अब हम कहला, अरे नेता है वही ना है जी, तो कह दिया अब हम फतह में, हम तो रिजल्ट, हम चुनावी मोड में आ गए हैं, नहीं देख रहे हैं, बाकी सब प्रत्याशी को पता है, कन्फ्यूज है, और हम यहाँ चुनावी मोड में, हम रिजल्ट की ओर हैं। इसीलिए खुला मन से दावा किया, खुला मन से दावा, खुला हर समय खुला मन से करते हैं, छुपा के कुछ भी हमको करना नहीं आता, सब कुछ स्पष्ट। अंत समय में किसी और पार्टी को टिकट मिल जाएगी तो क्या आप तो फिर तो हम तो कहीं दिए कि एनडीए को जिताना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, ये अच्छा नहीं लगता है। खाली राजद सब हटा देंगे, सब एनडीए ले आएंगे। एनडीए के सभी गठबंधन में हम पार्टी का अगर आता है तो जीत का मार्जिन बड़ा होगा। माहौल भी अनुशासन में रहा, जिसके कारण हम लोगों को सुविधा जैसा कुछ महसूस हुआ होगा। देखिए, चारों तरफ राष्ट्रीय महागठबंधन और राजद के विधायक और एमपी है। तो आपने सुना कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर मंत्री ने क्या कुछ कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज। शुक्रिया।